जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लेके आ चुका हूँ मैथ मस्ती बुक का चैप्टर, आपको घात घातांक और करनी चैप्टर का आपको सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन करके आपको हम देने वाला हूँ। ये फर्स्ट वीडियो आपका होगा, इसको 3 से 4 पार्ट में आपको पूरा चैप्टर हम आपको खत्म करके आपको एकदम बिल्कुल देसी स्टाइल में आसान तरीका से आपको हम समझाने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन आप लोग की साइड में स्क्रीन पे आ जाएगा और आप लोग क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन का सोल्यूशन करके आपको हम बिल्कुल आसान तरीका से आपको हम देने वाले हैं। आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन है, आपको दिया गया है रूट में 10 दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, रूट में 10 इंटू रूट में 10 इंटू रूट में 10 डॉट 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 का मान क्या होगा, हमसे यही पूछा गया है और 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। देखिए इसको कॉन्सेप्ट से बनाइएगा तो बराबर x मान लेते हैं, दोनों साइड वर्क करेंगे उसके अनुसार बनाएंगे तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसको आसान तरीका से हम एक फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे, रूट में a इंटू रूट में a इंटू रूट में a डॉट डॉट डॉट, जब भी इस टाइप में रहे डॉट डॉट इंफिनिटिव तक तो इसका मान हमेशा a होता है, जो अंदर में है वही यहाँ पे आंसर लिखाता है। तो इतना इतना दिया हुआ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना, इस फॉर्मूला से इसको बैठा देंगे तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है रूट में 5 इंटू रूट में 5 इंटू रूट में 5 बराबर क्या होगा, इसमें डॉट डॉट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन यानी डाउट डाउट रहेगा तब इस फॉर्मूला पे हम सेट कर देंगे। अगर डाउट डाउट में नहीं दिया हुआ हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है x का पावर 1 माइनस 1/2 का पावर n। n का मतलब यहाँ पे हुआ कितनी संख्या, यानी क्या गो संख्या है, क्या गो संख्या, कितनी संख्या, और x का मतलब हुआ जो संख्या क्या है। तो संख्या क्या है, यहाँ पे 5 है, 1 है, पावर में 1 लिखेंगे, माइनस 1/2 का पावर 2, हमेशा ये फॉर्मूला ही है हमारा, ये क्या है, ये सूत्र होता है, ये कौन सी है, सूत्र है हमारा, फॉर्मूला है। इसका ट्रिक से भी अभी आप लोग को हम बता रहे हैं, ठीक है, घबराइएगा मत। 2 का पावर n यानी 2 का पावर n का मतलब हुआ क्या गो संख्या, 1 2 3, 2 का पावर 3, तो यहां से हो जाएगा आपको 5। इसके देखिए 1 माइनस 1/2 का पावर 3 क्या हुआ, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को आप लघुत्तम निकालेंगे तो 8 में से एक जाएगा 7/8, हमारा आंसर हो जाएगा 5 का पावर 7/8, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो ट्रिक से जब बनाइएगा इस क्वेश्चन को, ट्रिक से आप बनाइएगा तो आप हमेशा याद रखिएगा 2 का पावर n, यानी 2 हमेशा बेस में रहना है और n लेना है। 2 का पावर n का मतलब, n का मतलब क्या बताए, कितना संख्या है, तो 1 2 3 है, तो 2 का पावर 3 यानी क्या होगा, तो 2 का पावर 3 का मतलब हुआ 8, क्या हुआ 8। अब इस 8 में से 1 कम कर देंगे और ऊपर लिख देंगे तो 7, 8 में से 1 कम कर दिए तो क्या हुआ 7, और जितना संख्या दिया हुआ हो उसको लिख के इसके ऊपर में ये चीज लिख देंगे। बस ऐसे भी हम बना सकते हैं, ये हमारा ट्रिक से हो गया, ये कॉन्सेप्ट से हो गया, आप ऐसे इसको बना सकते हैं आसान तरीका से, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, तो आप लोग की स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर आप बना सकते हैं तो नीचे कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। इस सभी क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को रोक रोक के नोट करते चलिएगा और अपना एक नोट्स बना लीजिए, यानी पूरा बुक का सोल्यूशन था, ताकि आप जब भी बनाए और इसको प्रैक्टिस बार बार कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपको, 3 नंबर क्वेश्चन है, रूट में 2 प्लस रूट में 2 प्लस रूट में 2 प्लस डॉट 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 का मान क्या होगा। ये डॉट डॉट दिया हुआ है, लेकिन ये गुना में, अगर गुना में रहता तो हमें वो एक वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको गुना में क्वेश्चन दिया ही नहीं गया है, और जब गुना में नहीं दिया है और डॉट डॉट इंफिनिटिव तक दिया गया है और 4 ऑप्शन भी दिया है, तो याद रखेंगे यहाँ पे हम देखेंगे प्लस में है कि माइनस में, तो ये प्लस में है, तो 2 को हम इस रूप में बांटेंगे, इसको गुना के रूप में बांटेंगे, तो इसे भी हम लिख सकते हैं 1 गुने 2, क्या 1 गुने 2 क्या होगा, 2 ही होगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, तो 1 गुने 2 लिखिए, यानी कि इसका बड़ा संख्या प्लस में है तो 2 होगा आंसर, अगर छोटा माइनस रहता तो इसका क्या आंसर होता, 1 होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा
2 ही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन हमको जाना है इसमें, और यहाँ पे देखिए सम संख्या था इसीलिए इसको बांट लिए ना, विषम रहता तब दिक्कत हो। जैसे यहाँ पे दिया है 9 माइनस रूट में 9 और डॉट डॉट दिया गया है और कहा है इसका मान क्या होगा, तो माइनस में है और 4 ऑप्शन भी इसका दिया गया है। तो ऐसा मत कीजिएगा जो 9 को बांट लेंगे 3 गुने 3 और 3 हम आंसर, ये गलत आपका हो जाएगा। आपको जब भी माइनस दिया है तो आपको सबसे पहले इसको सम संख्या के रूप में आपको यानी कि पीछे जाना है और उसको विभाजित करना है। माइनस अगर प्लस रहता तो आगे जाते, अगर यहीं पे 9 प्लस रहता तो आगे जाते और आगे जाके हमको 12 या 10 ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे माइनस में हम पीछे जाएंगे तो हमको देखिए 8 आएगा, लेकिन 8 जो होगा वो हमको क्या है, क्योंकि पीछे जाने पर हमको जो इसमें यानी 3 से विभाजित होने वाला हो तो 6 जो होगा वो कटेगा, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3, तो इसीलिए इसका आंसर 2 और 3 दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन है 5 नंबर, आप बना सकते हैं तो आप बना के नीचे कमेंट में हमको बता सकते हैं जो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 5 नंबर में आपको रूट में दिया गया है क्वेश्चन और कहा है 80 भागा 19 प्लस रूट में दिया हुआ है आपको 9 और रूट में दिया है इसी के अंदर 16, इतना दिया गया है और कहा है इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा आपको बताने के लिए। तो इससे आप लोग बनाते हैं बहुत लंबा प्रोसेस से बनाएगा, लेकिन आप बिल्कुल आसान तरीका से आप बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं 16 का वर्गमूल क्या होता है, तो 4 4 चौका 16, ये गुना का चिन्ह है तो 9 को 16 में गुना करेंगे, कुछ नहीं है इंटू है यानी गुना का, 9 चौक 36 और 36 का वर्गमूल क्या होता है तो 6, क्या होता है 6। अब 6 को 19 में यहाँ प्लस का चिन्ह है तो जोड़ देंगे, 6 और 19 कितना हो जाएगा 25, अब 25 का वर्गमूल क्या होता है तो 5 होता है, कितना होता है 5। अब भाग का चिन्ह है, 80 में 5 से भाग दे देंगे, 16 5 80, यानी इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा, कितना यहाँ पे लिख देते हैं हम नीचे में, यहाँ पे रूट में 16 आ जाएगा और 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 होगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल आसान तरीका से आपको बना चुके हैं, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि आप कंपटीशन का पढ़ा है, आप 9 10 या 11 12 में नहीं है जो आपको पूरा लंबा करके बनाना है, आपको थोड़ा सा सोचना है, आपको भगवान दिमाग दिया हुआ, आप आसानी से बनाइए, शॉर्ट कोट में बनाइए, आपको जो क्वेश्चन शॉर्ट कोट में बन जाए उसको शॉर्ट कोट में उतना जल्दी बनाइए, क्योंकि आपको एसएससी के एग्जाम में आप देख सकते हैं 35 से 40 सेकंड आपको समय दिया जाता है। आगे क्वेश्चन आपको दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है x का पावर 5 गुने y का पावर 7 गुने z का पावर 5, अब बट्टा में दिया गया है आपको x का पावर 13 गुने y का पावर 17 गुने z का पावर 2, अब गुना का चिन्ह दिया हुआ है x का पावर 10 गुने y का पावर 12। आपको क्वेश्चन देख के पहले ही परेशान हो जाइएगा, लेकिन क्वेश्चन है आसान, आप लोग फ्री में हो जाइएगा परेशान, तो परेशान आपको नहीं होना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया गया है, इतना दिया है और कहा है इसका मान क्या होगा, यही हमसे पूछा है जो इसका मान क्या होगा। अब देखिए एक फॉर्मूला आप लोग याद कीजिएगा, आप 8वीं क्लास में पढ़े होंगे, 1 के पावर m गुने 1 के पावर n, तो क्या होता है 1 के पावर m प्लस n, यानी कि अगर बेस सेम हो, अगर नीचे वाला बेस सेम हो तो उसका घात, यानी कि पावर क्या होता है, अगर गुना में दिया हो घात सेम हो, बेस जो सेम होगा घात अलग अलग होगा तो घात जुट जाएगा, यानी पावर उसका ज्वाइंट हो जाएगा और बेस एक ही बार लिखाता है। तो वैसे यहाँ पे देखिए अगर हम गुना करें x का बेस सेम है तो ये दोनों गुना में है, गुना का चिन्ह है, गुना में है तो गुना में रहता है तो पावर क्या होता है जुट जाएगा, यानी 10 और 5 कितना हो जाएगा x का पावर 15। अब देखिए y वाला, y भी क्या है गुना में है तो y को y से बेस एक ही बार लिखाएगा और ये 7 और 12 कितना हो जाएगा तो 19 हो जाएगा, ठीक है। और z एक ही बार है तो z को इसे लिख देंगे z का पावर
5। और नीचे में देखिए x और x है, यानी बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, यानी कि 13 और 2 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, गुने y का पावर 17, y की पावर 2 क्या हो जाएगा y का पावर 19, गुने z का पावर 2 और z का पावर 3 क्या हो जाएगा z का पावर 5। अब देखिए ऊपर में जो आया वही नीचे में आया, कट के हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इतना लंबा क्वेश्चन और आंसर निकला 1, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपको डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब 7वां क्वेश्चन अगर आप बना सकते हैं तो बना के नीचे कमेंट में हमको बता सकते हैं। ये सब क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग वीडियो को रोक के और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, आप लोग के स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, अगर आप समझ गए हैं तो बना सकते हैं। दिया हुआ है 7 का पावर 11 गुने 5 का पावर 13 गुने 11 का पावर 13 बट्टा में दिया हुआ है 11 का पावर 15 गुने 5 का पावर 12। तो कहा है इसका मान क्या होगा ज्ञात कीजिए, और आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। तो आपको अभी हम बताए थे बेस वाला, देखिए बेस सेम है नहीं है, इसमें कुछ नहीं होगा। अब हम काट देंगे डायरेक्ट, 11 के पावर 13 को यहाँ पे है, यहाँ पे 15 को है तो 2 को बच जाएगा, यहाँ पे 5 का पावर 13, यहाँ पर 5 का पावर 12, ये तो पूर्ण रूप से कट गया। तो हमको बच गया यहाँ पे 7 का पावर 11, और देखिए 5 का पावर 12 ये था, यहाँ पे एगो पावर तो बच गया था, यानी 5 बच गया था, या 5 के पावर 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 11 का पावर 13 था, यहाँ पे 15 था, 2 को 11 का पावर 2 बच गया था। बस यही हमको देखिए कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ये पावर 1 नहीं दिया हो, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो का क्वालिटी आप लोग थोड़ा सा बढ़ा के देखिएगा, क्योंकि वीडियो फुल HD में आपको अपलोड होगा, लोड होने वाला है। तो आप लोग वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा के देखिएगा ताकि आप लोग को साफ साफ दिखाई दे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर कहा गया है, 8 नंबर में दिया हुआ है आपको क्वेश्चन दिया है रूट में 5 का पावर 2 और इसका पावर में दिया है 3, और कहा है इसका मान क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो इसका मान क्या होगा, देखिए 5 का पावर है रूट, तो रूट की इस बंसी में हमेशा क्या रहता है 2 सटा हुआ रहता है। ये कोमा बंसी जो होता है इसके अंदर हमेशा क्या लगा रहता है 2 लगा रहता है। और आप लोग को हम बताए थे जैसे अगर ऐसे करके कोई दिया है वर्गमूल 5 और इसको वर्ग में से जैसे हटाना है तो यहाँ पे हमेशा 2 रहता है। जब इस वर्ग को हटाते हैं तो यहाँ पे आके यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बट्टा में चल जाता है 1/2। इसका मतलब भी हुआ रूट में 5 है, 5 का पावर 1/2 का मतलब हुआ रूट में 5 है। तो यहाँ पे उसी तरह से हमको दिया गया है रूट में, तो इसको हटाएंगे हम, 5 का पावर 2 है, ठीक है, और ये 3 तो है और ये 2 हटेगा तो नीचे में आके या ऐसे करके लिखिए ना गुने 1/2 आया, तो 5 का पावर 2 और ये 3 से गुना होगा 1 में तो क्या हो जाएगा 3, और पावर में क्या होता है गुना होता है, इसलिए गुना का चिन्ह 2 से 2 कट गया, 5 का पावर 3। अब 5 का पावर 3 का मतलब हुआ 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 गुने 5 क्या होता है तो 125, जो कि इसका आंसर हो जाएगा 125। तो चलिए आगे क्वेश्चन ऐसे ही दिया गया है, आप बना सकते हैं तो बनाइए, बना के नीचे हमको कमेंट में बताइए जो इसका आंसर क्या होगा। आगे क्वेश्चन नंबर आपको है 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप बना सकते हैं तो बना के नीचे कमेंट में हमको बता सकते हैं जो इसका आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया है यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए कहा है रूट में बंसी में 3 फंसा यानी कि घनमूल है, और दिया है 7 का पावर 6 और इसका पावर में 5, 7 का पावर 6 और इसका पावर में 5 दिया हुआ है, और कहा है इसका मान क्या होगा, यही हमसे पूछा है जो इसका मान क्या होगा। तो देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इधर उधर मत ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए 7 का पावर 6 है, अब पावर का पावर 5 है, और ये रूट बंसी में फंसा हुआ, बंसी में से जब निकालेंगे तो ये क्या होता है बट्टा में जाएगा, यानी 7 का पावर 6, अब 5 को 1 से गुना करेंगे 5, अब बट्टा में
3, 3 दूनी 6 यानी 7 का पावर 10, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा है बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लंबा वीडियो नहीं हो जाए इसलिए डायरेक्ट आप लोग को जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। हाँ, आप लोग को एक चीज तो बताना ही पड़ेगा, काहे कि आप लोग वैसे समझते नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग आपको मैथ मस्ती बुक और अंक गणित आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। और आप लोग का कमेंट आएगा तो और कोई बुक आप पढ़ना चाहते हैं तो वो बुक का भी तैयारी आपको करवाया जाएगा। पूरा आपको ऐसे ही आसान तरीका से आपको मैथ सिखाया जाएगा। साथ में इस चैनल पे आपको शॉर्ट वीडियो यानी 1 मिनट के अंदर आप कैसे बना सकते हैं क्वेश्चन सबको, वो वाला सब भी वीडियो इस चैनल पे डाला जाता है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये चीज कह दिए तो आप कर दीजिए, नहीं तो आप लोग भूल जाते हैं ये चीज करना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है x का पावर 4 बराबर दिया हुआ है 7 का पावर 16, तो कहा है x का मान क्या होगा। तब हमसे पूछा है जो x बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए x का पावर 4 और 7 का पावर 16 दिया हुआ है। 7 का पावर कितना दिया है, 16 दिया है। तो हमको x का मान निकालना है ना, तो x बराबर, अगर हम इस पावर को इस साइड फेंक दे तो x का तो मान आ जाएगा। और जब भी पावर इस साइड से हटता है तो इस साइड बट्टा में आके गुना में यानी कि बट्टा में आता है, गुना में आता है लेकिन बट्टा में 1/4 आया, 4 चौका 16 यानी x बराबर 7 का पावर 4 आया, जो कि ऑप्शन आपको सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 11 नंबर क्वेश्चन आपको देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या, इस फर्स्ट क्लास में आपको हम 15 क्वेश्चन ही करवाएंगे, ज्यादा नहीं करवाएंगे। वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, ताकि छोटा छोटा वीडियो आप लोग भी देखते हैं 15-20 मिनट देखिए, उसके बाद थोड़ा सा आप 5 मिनट रेस्ट भी ले लीजिएगा, तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लगातार अगर 2 घंटा 3 घंटा भी आप लोग को क्लास देंगे तो आपका दिमाग से ऊपर होने लगेगा। तो दिया गया है आगे क्वेश्चन, ये देखिए पीछे आपको हम करवाए हैं उसी चैप्टर 10, 6 का पावर 10 गुने 7 का पावर 27, 7 का पावर 27 और 11 का पावर भी 27 दिया हुआ है। और कहा गया है इतना कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। आपको इससे पहले ही आपको हम अभाज्य गुणनखंड आपको हम चैप्टर पूरा पढ़ाएं, जिसमें कि ये चीज आपको निकालना सिखाए। अगर आप वो वीडियो देखे हैं, लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं या आई बटन में आपको लिंक दिया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखे हैं तो आप आसानी से हमको बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग को देखिए बता दे, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आता है तो आप उस वो चैप्टर देखिएगा तो आप और जल्दी समझ जाइएगा। बताए थी ये जो बेस होता है, जब भी अभाज्य गुणनखंड पूछे तो यह एक अभाज्य संख्या होना चाहिए, जो कि 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसको हम सबसे पहले बांट लेंगे, 3 दूनी 6, 2 और 3 एक अभाज्य संख्या, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, उसके बाद 3, तो अभाज्य संख्या के रूप में बांट दिए। 7 का पावर 27 गुने 11 के पावर 27, यानी 2 का पावर भी 10 और 3 का पावर भी 10, होल का पावर 10 है, तो इसका मतलब दोनों का पावर क्या है, 10 है, गुने 7 का पावर 27 और गुने 11 के पावर 27। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड पूछा है, तो अभाज्य गुणनखंड में आप लोग को बताए थे उस चैप्टर में, सभी के पावर को सिर्फ जब बेस सभी अभाज्य संख्या आ जाए उसके बाद सभी के पावर को हम जोड़ देते हैं। 7 7 14, 14 का 4 बच गया, 1 2 4 6 6 1 7, यानी 74 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर में क्या कहा गया है, इसको साफ कर देते हैं। आप लोग वीडियो को रोक के और अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। आप लोग को साइड में क्वेश्चन भी दिखाता होगा या बुक लेके बैठिएगा। दिया गया है यहाँ पे, यदि 12 नंबर क्वेश्चन है, कहा यदि 2 का पावर 2x माइनस वाई बराबर 16, 2 का पावर x प्लस वाई बराबर 32 हो तो x इंटू वाई का मान क्या होगा। कहा है 2 का पावर x
2x अब प्लस में माइनस में है माइनस y बराबर इस पूरा का बराबर दिया हुआ है 16। इस पूरा के बराबर क्या दिया है 16 दिया हुआ है। और उसके बाद कहा है यहाँ पे 2 का पावर x प्लस y बराबर कितना तो 32। ठीक है, तब हमको x इंटू वाई का मान पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे बेस सेम करते हैं। 2 का पावर 2x माइनस वाई बराबर 2 का पावर कितना 16, 2 दूनी 4, 4 8 और 2 16, 2 का पावर 4, 2 के पावर पे 4 लेंगे तो कितना होता है 16 होता है। और इस साइड हमको आ गया 2 का पावर x प्लस वाई बराबर 32 हो जाएगा। 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। बेस बेस जब सेम होता है तो ये कट जाता है। 2 का पावर x माइनस वाई बराबर हमको 4 आ गया समीकरण फर्स्ट, और x प्लस वाई बराबर हमको 5 आ गया समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे तो समीकरण फर्स्ट हमको 2x माइनस वाई बराबर 4 और समीकरण सेकंड है यानी कि x प्लस वाई बराबर 5। इसको जोड़ेंगे 2 और 1 3x प्लस 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 ये कट जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा 5 4 9। तो x बराबर 9/3 यानी कि क्या हो जाएगा 3, चूंकि x बराबर हमको आ गया कितना 3 आ गया। अब हमको पूछा है कौन चीज x और y दोनों का मान पूछा है, तो y का मान निकालते हैं। समीकरण सेकंड में हम रख देते हैं, समीकरण सेकंड में x का मान रखते हैं। तो समीकरण सेकंड है x प्लस वाई बराबर 5, तो x का मान आया है 3 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर y बराबर कितना हो जाएगा 2 हो गया। तो x y का मान आ गया। तो हमसे क्वेश्चन पूछा x इंटू वाई यानी कि 3 गुने 2 बराबर 6। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो रहने देते हैं, अभी जो है थोड़ा सा मार्कर का इंक खत्म हो गया है, इसीलिए इस वीडियो को इतना ही पे रहने देते हैं और लंबा वीडियो भी हो जाएगा। इंक डाल के आपको आगे पार्ट में इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें आपको हम 13 नंबर क्वेश्चन से आपको हम बताने वाले हैं जो कि पूरा आपको सोल्यूशन करके देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।